हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 लर्निंग टू लिसन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें सुनना कैसे चाहिए किसी की बात को, उसके बारे में हम सीखेंगे। लिसनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जो हम सब में होनी चाहिए कि दूसरे की बातों को सुनना आना चाहिए हमें। कुछ लोग सोचते हैं कि सुनना मतलब सिर्फ सुनना कि क्या हो रहा है, लेकिन सुनने का मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब हमें बोलने वाले का पूरा मैसेज समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात की जा रही है। तो अब उस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, हम किसी की बात को ध्यान से सुनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए अब हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू आर ड्राइविंग ए बस। मान लीजिए आप एक बस चला रहे हैं। एट द फर्स्ट स्टॉप 5 पीपल गेट ऑन द बस। पहले स्टॉप पर, बस स्टॉप पर 5 लोग बस में चढ़े। एट द नेक्स्ट स्टॉप 3 पीपल गेट ऑफ द बस एंड 2 पीपल गेट ऑन। अगले स्टॉप पर 3 लोग बस से उतरे और 2 लोग और चढ़ गए बस में। एट द नेक्स्ट स्टॉप 10 पीपल गेट ऑन द बस एंड 6 पीपल गेट ऑफ। उससे अगले स्टॉप पर 10 लोग बस में चढ़ गए और 6 लोग वापस उतर गए बस में से। सीइंग द रश, इस भीड़ को देख करके द बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। भीड़ को देख करके बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए एंड स्लोज डाउन द बस, और बस धीमी हो गई। ही टेक्स ऑफ हिज शूज एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने अपने जूते उतारे और थोड़े समय के लिए आराम करने लगा। नाउ टेल मी व्हाट वाज द बस ड्राइवर्स शू साइज। अब मुझे बताओ कि बस ड्राइवर के जूते का क्या साइज था। यूजुअली योर फर्स्ट रिएक्शन शैल बी हाउ एम आई सपोज टू नो। आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि मुझे कैसे पता कि बस ड्राइवर के जूते का क्या साइज़ होगा। बट द आंसर इज़, लेकिन आंसर है यू आर द बस ड्राइवर, व्हाट इज़ योर शू साइज। हमने सबसे पहले लाइन में यही बोला था कि आप बस चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शूज़ का क्या साइज़ है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स टू हियर नॉट ओनली द वर्ड्स दैट अनदर पर्सन इज सेइंग बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हमने सिर्फ सुना, जो हमने पढ़ा वो आपने सुना। लेकिन एक्टिव लिसनिंग अगर आप करते, अगर आप ध्यान से सुनते तो हमें पता होता कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है इन लाइंस में। तो एक्टिव लिसनिंग मतलब दूसरे को केवल सुनना नहीं होता है, उसको उसकी बात में कहे हुए पूरे मैसेज को ध्यान से सुनना होता है। तो अब हमें किसी बात को ध्यान से सुनने के लिए कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 मेजर लिसनिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें किसी की बात ध्यान से सुनने के लिए अपनाना चाहिए। सबसे पहला, पे अटेंशन। हमें ध्यान से सुननी चाहिए किसी की बात। बोलने वाले को हमें पूरा अपना ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसकी बात सुननी चाहिए। एक्सेप्ट हिज मैसेज, डू द फॉलोइंग। उसके मैसेज, जो बात में अपनी कहना चाह रहा है, उस मैसेज को समझना चाहिए और अब मैं जो बातें बताने जा रही हूँ उनको करना चाहिए। सबसे पहले, लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली एंड मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। हमें बोलने वाले की आंखों में अच्छा आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लाइक व्हाट द पर्सन क्लोज टू यू इज सेइंग और वेयरिंग। मतलब हमें अपने चारों तरफ हो रही चीज़ों से अपना ध्यान हटाना चाहिए कि जैसे कोई आदमी क्या कह रहा है, क्या पहन रहा है, मतलब दूसरे लोग जो क्या कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ जो बात हम सुन रहे हैं, जो मैसेज हम सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड, अवॉइड थॉट्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। और हमें ऐसे विचार दिमाग में नहीं आने देने चाहिए जो हमारा ध्यान को उस बात से हटा देते हैं। फोर्थ, डू नॉट प्रिपेयर एन आंसर इन योर काइंड टू व्हाट यू आर लिसनिंग टू। हमें अपने मन में अपने आप से ही कोई आंसर नहीं बना लेना चाहिए। नेक्स्ट, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, शो दैट यू आर लिसनिंग।
हमें हमेशा बोलने वाले को, स्पीकर को, यह दिखाना चाहिए कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। अब हम कैसे ये बात दिखाएंगे उसको? तो हम कुछ कुछ चीज़ें करके, कुछ साइन करते हैं, कुछ इशारे करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम सुनने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? ओकेजनली नोड योर हेड, बीच बीच में हमें अपनी गर्दन को चाहिए ताकि बोलने वाला समझे कि उसकी बात को सुना जा रहा है। सेकंड, स्माइल एंड यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन, हमें उसकी बातों पर कभी कभी स्माइल करना चाहिए, अपने चेहरों के एक्सप्रेशन से ये दिखाना चाहिए कि हमें उसकी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, योर पोस्चर शुड बी ओपन एंड इन्वाइटिंग, मतलब हमें हमेशा अलर्ट होकर बैठना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए कि हमें सामने वाले को ये समझ में आए, बोलने वाले को, कि हम उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिस मीन्स यू शुड एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक, इससे क्या होता है, बोलने वाला को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह सके। यूज़ वर्बल कमेंट्स, बोल के हमें कुछ कमेंट देना चाहिए, जैसे बीच बीच में हाँ ऐसे करके हमें ये दिखाना चाहिए बोलने वाले को कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। नेक्स्ट रहता है कि हम फीडबैक देके, हम कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ बात कह के, उसके बाद जो वो बोल रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करके हम ये दिखा सकते हैं स्पीकर को कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। जैसे आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर पॉइंट्स, लाइक इज़ दिस व्हाट यू मीन, मतलब उसके जो वो हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पॉइंट्स उसने बताया उसके ऊपर, उससे उसको लगेगा, इस तरह से पूछ सकते हैं कि मतलब क्या आपने जो कहा उसका यही मतलब है, इस तरह से। या समराइज द स्पीकर्स कमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर स्पीकर के द्वारा कही हुई बातों का शॉर्ट में बोल करके भी हम उसको ये बात समझा सकते हैं। तो लिसनिंग वेल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग वेल, यदि हम अच्छी तरह बोलना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अच्छी तरह बातों को सुनना आना चाहिए। टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपनी बातों को दूसरे को समझाना और दूसरे की बातों को समझना, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। दूसरे की बातों को बहुत ध्यान से सुनने की आदत हमारी होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मीन्स नॉट ओनली हियरिंग द वर्ड्स दैट द अदर पर्सन इज सेइंग बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट मैसेज। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? केवल दूसरे के शब्दों को सुनना नहीं होता है, दूसरे की बात में क्या मैसेज छुपा हुआ है उसकी पूरी बात का मैसेज समझना को ही हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। वी कैन स्पीक वेल ओनली व्हेन वी लर्न टू लिसन वेल, हम अच्छा कब बोल सकते हैं? जब हम अच्छा सुन सकते हैं, जब हम एक गुड लिसनर बन जाते हैं तभी हम एक गुड स्पीकर बन पाते हैं। तो इसलिए वी शुड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसलिए हमें हमेशा एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए हमारी, और हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहिए। अब हमने क्या क्या बातें इस लेसन से सीखी कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कि किसी की बात को सुनना वो हमारी बहुत ही ज़रूरी टैलेंट है। दूसरा, वी शुड गिव द स्पीकर गुड अटेंशन, हमें बोलने वाले को पूरा ध्यान देना चाहिए। थर्ड, वी शुड समराइज द स्पीकर्स कमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें बीच बीच में बोलने वाले की बातों को दोहराना चाहिए एक शॉर्ट में, ताकि उसको लगे कि हम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इससे स्पीकर को बोलने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, वी शुड बी एक्टिव लिसनर, हमें हमेशा बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वर्ड्स के पीछे छुपे हुए मैसेज को भी ध्यान से समझना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स विल हेल्प यू टू सक्सीड इन स्कूल, एट होम एंड ऑल थ्रू योर लाइफ। इसका मतलब अगर हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत है, अगर हम अच्छे लिसनर हैं, एक्टिव लिसनर हैं, तो हमें स्कूल में, घर में और पूरी ज़िंदगी हमें सफलता हासिल करने में हेल्प करती है हमारी ये आदत। तो अब हम इस लेसन की कुछ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड गॉड गेव अस 2 ears बट ओनली वन। हमें भगवान ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, लेकिन एक क्या दिया है? माउथ। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग मीन्स, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? टू हियर नॉट ओनली द वर्ड्स दैट अनदर पर्सन इज सेइंग बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। नेक्स्ट, while listening we should look at the speaker directly. Next, through our facial expressions we should show the speaker that we are listening. While listening our posture should be open and inviting. इस तरह से बच्चों हमने देखा किस तरह से हम गुड लिसनर बन सकते हैं, एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ कॉलम मैच करके देखते हैं। पेइंग अटेंशन मतलब क्या होता है? शोइंग दैट यू आर लिसनिंग। ओकेजनली नोडिंग हेड, अगर हम कभी कभी अपना सिर हिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, हम उस डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटा रहे हैं, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटके। एक्टिव लिसनिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट मैसेज, और गिविंग फीडबैक मतलब आस्किंग क्वेश्चंस। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमें एक अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी चाहिए।